ऐतिहासिक रोहतासगढ़ आदिवासियों का धरोहर। ये जो किला में जाने के लिए हम लोग फर्स्ट जो गेट है उस गेट के सामने हम लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ से अभी हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। तो किस तरह से हमारे जो पूर्वज थे वो अपने किला को सुरक्षित रखने के लिए कितना अच्छा व्यवस्था था। बहुत ही लाजवाब और देखने में और अभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि क्या हमारे पूर्वजों का उस समय माइंड था, क्या उनके पास में दिमाग था, कितना महान सोच के साथ में इस किला का निर्माण किया। और ये गेट हम लोग पार हो रहे हैं और रास्ता अभी अच्छा नहीं है बिल्कुल। यही मतलब देखा जाए तो काफ़ी दिक्कतें होती है, खासकर जो छोटी गाड़ी के उतना दिक्कत नहीं होती है, पर बड़ी गाड़ी के तो जाना संभव नहीं है। इसीलिए आज हमें सभी लोगों को अपने रोहतासगढ़ का जो किला है, इस किला की महत्व को समझना है और हमारे ऐतिहासिक जो धरोहर है उस धरोहर को बचाने के लिए हमको कम से कम हर आदिवासियों को एक बार ज़रूर जाना चाहिए। एक बार जब हम जाएंगे और जाने के बाद में हमको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि सालों भर कुछ न कुछ हम लोग का विनती भजन प्रार्थना होते ही रहना चाहिए। वहाँ पर चीरा झंडा लहलहाते रहना चाहिए। वहाँ चीरा झंडा हम लोग का सरना झंडा एकदम बिल्कुल सब तरफ दिखाई देना चाहिए। पर मैं गया था वहाँ पर, मैं देखा कि एक भी अपने चीरा झंडा नहीं था। हम लोग दो गाड़ियों में अपनी गाड़ियों में जब लगा रखे तो वही अपना चीरा झंडा सरना झंडा दिखाई दिया, अन्यथा कहीं पर भी अपना चीरा झंडा नहीं दिखाई दिया। ये अपना गढ़ है, आदिवासियों का जो धरोहर है वही गढ़ है। इसी गढ़ के सामने हम लोग अंदर घुसे हुए हैं और ये चारों तरफ से बाउंड्रीकरण हुआ है। और ये दिखा दे रही है चार जो अपना करम पेड़ है, चारों करम पेड़ है, उस करम पेड़ के पास ही हम लोग को विनती भजन और प्रार्थना करना चाहिए। तो ये देखिए चारों साइड से किस तरह से सैनिकों का रुकने और वहाँ ड्यूटी देने का और पहरा देने का जगह था। ये किला का जो टॉप लेवल से हम लोग चढ़ के देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग का किला था, किस तरह से इस किला में लोग कहाँ कहाँ रहते थे। ये वाला गाँव वासी है, वो आसपास के लोग ही है जो कि वहाँ पर एक हमारे आदिवासी जो अभी भी सबसे बड़े खूबी मैंने देखा है कि वहाँ पर लोग उरांव भाषा को नहीं भुला हुआ है। तो ये हम लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं, हम लोग घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये किला के बाहर साइड का आउट साइड का है, वहाँ पर भी कुछ बताते हैं तालाब वगैरह था और कहीं कहीं और भी देखने और दर्शनीय स्थान है। ये मैदानी एरिया है, वहाँ चढ़ने के बाद में इसी तरह से मैदान है। इसी तरह से आज हम सभी लोगों को बहुत ही ज़रूरी है कि अपना जो धरोहर, इस धरोहर के प्रति हम लोग लगातार जिस तरह से सिरसीता में अभी लगातार लोग आ रहे हैं और लगातार पूजा पाठ प्रार्थना चल रहा है, उसी तरह से हम लोग को भी इस किला में जो करम पेड़ है यहाँ पर भी हमेशा विनती भजन प्रार्थना होते रहना चाहिए और सालों भर आना जाना लगे रहना चाहिए, तभी अपना धरोहर बचेगा। जय धर्मेश।